तो चुनाव यो क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी का एक नेता कह रहा है मस्जिद और गुरुद्वारे परेशानी का सबब लगातार बनते जा रहे हैं। और वहीं एसीबी की टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक दारोगा को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य आया है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ही रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देखिए, अमर उजाला की एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। अमर उजाला लिखता है, लखनऊ पुलिस चौकी में 10,000 रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछा करके रंगे हाथों आरोपी दारोगा को पकड़ने का काम किया है। आरोप लगा है दारोगा साहब के ऊपर। ये कहते थे कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे। अमर उजाला लिखता है, आरोप है कि दारोगा राहुल त्रिपाठी ने विनोद को डराया कि चूंकि घटना स्थल उनका होटल है, ऐसे में वह भी धारा 368 यानी किसी अगवा शख्स को जानबूझकर पनाह देने के तहत आरोपी बनाए जाएंगे। आगे लिखता है अमर उजाला, हरौनी पुलिस चौकी में शनिवार शाम एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए चौकी प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसे खींचकर गाड़ी में बैठा करके पीजीआई थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद आरोपी चौकी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी जो ये आरोपी दारोगा है, इसका नाम राहुल त्रिपाठी बताया जा रहा है। और त्रिपाठी जी को यही लग रहा था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कागजों पर बकायदा राम राज्य चल ही रहा है और होटल के मालिक को परेशान किया जाए। खबर जो निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है होटल के मालिक को राहुल त्रिपाठी नाम के दारोगा ने कहा था कि अगर तुम उन्हें घूस के तौर पर 20,000 रुपए नहीं दोगे, वे किसी मामले में तुमको फंसा देंगे और जेल भेज देंगे। और जो पूरी डील थी वो पूरी तरीके से डील को करार दे दिया गया था, अंतिम रूप दे दिया गया था। और 10,000 रुपए होटल का मालिक पुलिस चौकी में लेकर के पहुंचा था और होटल का मालिक कह चुका था दारोगा साहब से, दारोगा साहब हम 2 किस्तों में पैसों को देने का काम करेंगे। पहली किस्त 10,000 रुपए की होगी और वहीं जो दूसरी किस्त होगी वो भी 10,000 रुपए की होगी। लेकिन जो होटल का मालिक था वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने इसकी जानकारी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को दे दिया कि दारोगा साहब, दारोगा राहुल त्रिपाठी घूस मांग रहे हैं और इस तारीख को, इस दिन, इतने टाइम वे पुलिस चौकी जाएंगे और दारोगा को पैसे देने का काम करेंगे। और एसीबी की टीम भी साथ में पहुंच गई और जैसे ही घूस ले रहे थे दारोगा साहब राहुल त्रिपाठी जी, और इसके बाद तुरंत एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। लेकिन दारोगा, ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, अब आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से एसीबी की टीम ने दारोगा को पकड़ रखा है। दरअसल दारोगा राहुल त्रिपाठी वो एसीबी की टीम को धक्का मारकर भागना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है आरोपी दारोगा को अब जेल भी भेज दिया गया है। वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे थे, तभी बीजेपी का एक नेता कहता है ये जो मस्जिद है और जो गुरुद्वारा है, ये लगातार परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, और जो ये भाजपा नेता है इसका नाम संदीप दायमा बताया जाता है। द प्रिंट ने खबर की है, भाजपा नेता संदीप दायमा द्वारा देश में मस्जिदों और गुरुद्वारों की संख्या में वृद्धि को समस्याग्रस्त बताने पर आपत्ति जताते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी एसजीपीसी, जो देश में गुरुद्वारों का प्रबंध करती है, ने आरोप लगाया कि ऐसा भाषण गुरु नानक देव के विचार को हराने की साजिश में दिया गया, जो पुराने समय में भी
किया जाता था और अब जब पूरा मामला गरमाया तो इसके बाद माफी मांगनी पड़ गई है नेताजी को। वहीं अतुल लिखते हैं, चुनाव आयोग मोदी का तोता बने फिर रहा है। कोरोना में, बाढ़ में, सुनामी में, आंदोलनों में, भूकंप में, आपदा में आदि जो गुरुद्वारा भूखों का पेट भरने का काम करता है, राहत पहुंचाता है, उसको भाजपा नेता नासूर बता रहे हैं। मंच पर बैठे आदित्यनाथ, बालकनाथ ताली बजाते हैं। क्या चुनाव आयोग तोता बन चुका है? आप सोचिए कि मुद्दा कितना बड़ा है, लेकिन इस आरोपी नेता के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी और जो कार्रवाई होगी वो सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जाएगी, असली कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अब जो सिख हैं उन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे ऐसा बयान दे सकता है, लेकिन जो तमाम जानकार हैं वे बताते हैं दरअसल जो आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, तुम मंदिर के खिलाफ मत बोलो, मस्जिद के खिलाफ बोलो, तुम गुरुद्वारे के खिलाफ बोलो, तुम चर्च के खिलाफ बोलो। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और सिखों को, बौद्धों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को देश से खदेड़ दिया जाए। यही मानसिकता है ना। मुसलमानों से पहले नफरत करते थे लोग, इनको अजान से प्रॉब्लम हुआ करती थी और अब इनको गुरुद्वारे से भी समस्या होने लगी है। और बीजेपी का नेता बहुत ही ज्यादा दुस्साहस करता है। दुस्साहस करने के बाद वो कहता है कि ये जो समस्या लगातार बनते जा रहे गुरुद्वारे और मस्जिद, आप सोचिए क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसीलिए तमाम जो सिख हैं, सिख समाज के लोग हैं, वे लोग सड़कों पर उतर गए और उन लोगों ने चुनाव आयोग को कह दिया, आप लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के तोते बन गए हैं और सामने चुनाव आयोग के अधिकारी खड़े हैं, ये लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, इनके जुबान से एक आवाज नहीं निकल रही है। आप सोचिए किस तरीके से लगातार नफरत की दीवार को मोटी, चौड़ी, लंबी करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी दिखावे के तौर पर एक पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बना देते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को हक, हिस्सा देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैर को पीछे खींच लेती है। और जिस तरीके से बीजेपी नेता का बयान आया है, हालांकि बीजेपी कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये अकेले सिर्फ एक बीजेपी नेता की बात नहीं है। मैं तमाम लोगों से बात करता हूं जो आरएसएस के सपोर्टर हैं, उनकी मानसिकता यही है गुरुद्वारों को खत्म कर दिया जाए, उनकी मानसिकता यही है कि मस्जिदों खत्म कर दिया जाए, उनकी मानसिकता यही है कि अब जो है गिरजाघरों खत्म कर दिया जाए, देश में सिर्फ मंदिर बने, इसके अलावा किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में घिरती हुई दिखाई दे रही है और तमाम लोग दावा कर रहे हैं, जब बीजेपी का छुरभैया नेता ऐसे बयानबाजी कर रहा था, जिस मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे, बीजेपी का सांसद बालकनाथ बैठे हुए थे, तो ये लोग तालियां बजा रहे थे। इन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। लेकिन वीडियो जैसे ही सामने आया, सिख समुदाय सड़कों पर आ गया और अपनी आवाज को बुलंद करने लगा। तो बीजेपी कहने लगी, साहब हम मामले की जांच करवाएंगे, हम आरोपी नेता खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई किस प्रकार की होगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है, क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का तोता बन गया है? क्योंकि सिख समाज अब यही कह रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में चुनाव आयोग मोदी का तोता बनता जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी पुलिस घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की जा रही है? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।